पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं लवकुश रामलीला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट पिछले 35 वर्षों से भाई मेहरबान कुरैशी जी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर मैनेजमेंट में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे लवकुश रामलीला चल रही है तो लोग, मैंने देख रही हूँ कि चाट पटोलों के भी अलग जायके ले रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ रामलीला के भी जायके ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं कहना चाहूँगा ऊपर वाले से कि ऊपर वाला इसी तरीके से हमारे दिल्ली 6 के अंदर और तमाम देश के अंदर इसी तरीके से भाईचारा रखे। जिस तरीके से कोरोना आपके ख़त्म हुआ है, ऊपर वाला कोरोना जैसी बीमारियाँ दोबारा ना आए, और जिस तरीके से आज पूरा हिंदुस्तान राम में होने जा रहा है और किस तरीके से लोग बाग एक दूसरे को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को नवरात्रि की मुबारकबाद दे रहे हैं और दशहरे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऊपर वाला किसी को नज़र न लगाए और इस तरीके से प्यार मोहब्बत और इस तरीके से जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है हमेशा चलते थे, हमेशा चलते रहे। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि आप भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे क्राउड में बहुत सारी लेडीज़ बुरके में बैठकर रामलीला देख रही थी, ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है कि किसी भी धर्म में मतलब मुस्लिम धर्म के लोग, ये हिंदू धर्म के लोगों की ये जो रामलीला है वो अटेंड करने आए? नहीं, रामलीला के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की नहीं है। और राम जो थे सारी दुनिया के थे। अगर हमारे पैगम्बर साहब मोहम्मद साहब थे, अल्लाह है तो सबके हैं। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। तो यहाँ पे तमाम पुरानी दिल्ली के मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे रामलीला देखने के लिए आते हैं। हम उनको पास भी भेजते हैं, उनका खाने का भी अरेंजमेंट करते हैं और उनको झूला वगैरह का भी अरेंजमेंट करवा रखा है। मतलब यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जो प्रधानमंत्री जहाँ से भाषण देता है, जहाँ से लाल किला से प्रधानमंत्री भाषण देता है तो वो हिंदुओं के नहीं देता, मुसलमानों के नहीं देता, पूरे भारत के नहीं देता है। तो रामलीला भी पूरे भारतवासियों की नहीं है, ना कि हिंदू समाज के नहीं है। अच्छा, यहाँ पे खाने की अगर हम बात करें तो पुरानी दिल्ली 6 जायकों में दूर दूर तक देशों में पहचानी जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके की कुछ जायकों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पुरानी दिल्ली की जो आइटमें हम लोग यहाँ से छांट कर लेकर आते हैं। हमारे अर्जुन कुमार अध्यक्ष जी हैं लवकुश रामलीला कमेटी के प्रधान, मैं इसका उप प्रधान हूँ। तो यहाँ की जैसे चाट पकौड़ी हो गए या कुलचे छोले हो गए या मटर पनीर हो गया, तो ये स्पेशल जो चाटें हैं ये सारी चांदनी चौक से चली हैं। तो वहाँ की छांट के हम लोग लेकर आते हैं जो पब्लिक शौक से खा सके, हमारे जो राम भक्त हैं वो एक उसका एंजॉय कर सके। मतलब आदमी आजकल टेंशनों में जी रहा है कोरोना के बाद से, तो अगर रामलीला के बहाने यहाँ एंजॉय हो जाता है, लोग कुछ घंटों के लिए भूल जाते हैं कि किसका देना है, किसका लेना है, कि कारोबार कमज़ोर है या परेशान है। तो कुछ टाइम के लिए एक एंजॉय का एक प्रोग्राम रखा हुआ हम लोगों ने कि यहाँ एक दूसरे से मिलें जुलें, अपनी कुछ दिल की बातें करें। और यहाँ हम लड़कियों के लड़कों के रिश्ते भी कराते हैं। कुछ लोग यहाँ लिखवा कर जाते हैं तो उनका मिलन भी करवाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे लड़की लड़कों को मिलवाते हैं, आपस में बातचीत कराते हैं। तो रिश्तों का भी हम लोग यहाँ पे साधन करते हैं। एक हमने अलग लगा रखा है वो, तो लड़की लड़कों को मिलवा के यहीं पे किसी को पता भी नहीं चलता, कोई तौहीन भी नहीं होती, और लड़की लड़कों के मिजाज मिल गए तो उनके रिश्ते करा देते हैं। ये तो एक नई चीज़ हमें पता चली है कि एक सारे कामों के साथ साथ एक शुभ काम ये भी हो रहा है। तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और बहुत थैंक यू करते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है कि जो इस तरीके की सोच रखते हैं। फेस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।